तो एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था किंग जो यहाँ पे गिफ्ट देता है, उस गिफ्ट के अंदर से भाई एक मोती था और मोती से ज़्यादा बोल सकते हैं एक टाइप का यहाँ पे बॉल था और उस बॉल के अंदर से यहाँ पे निकलता है एक ड्रैगन और जैसे ड्रैगन बाहर निकलता है एटीट्यूड में पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे बाहर क्यों बुलाया। बाकी सारे बंदे देख के जाते कि अरे बाप रे तो ड्रैगन ही यानी ड्रैगन है और इस बॉल के अंदर से निकला है, यानी भाई ये पक्का ड्रैगन बॉल होगा। और जो गोकू और वेजिटा वाला ड्रैगन बॉल है ना, ये उससे थोड़ा सा अलग है, ये बस बॉल है, कमाल का बॉल है जिसके अंदर एक ड्रैगन यहाँ पे रहता है, इसलिए इसे यहाँ पे ड्रैगन बॉल बोला जा रहा है। किंग कहता है यस यस ये अपन का यहाँ पे ड्रैगन बॉल है। ये लोग भी चौकते कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल तो इनका भाई है ना सबसे कीमती आइटम है जो ना सामने से मिस्टर नियांग फेंग को गिफ्ट दे दिया, भाई मानना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रैगन जो एटीट्यूड में अभी था और जैसे नियांग फेंग को देखता है उसके यहाँ पे फट जाती है और वापस से बॉल के अंदर छुप जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे किंग पूरी देखे से हिल जाता है एक संग भाई वाकई में, मतलब जो मैं अपनी आंखों के सामने देखा कि डर के मारे भाई वो वापस जाके छुप गया क्या सच में। यहाँ पे तभी ना भाई लीन बताती है अच्छा भाई ओ माय गॉड भाई हमने भी जो देखा ना हमें एकदम यकीन नहीं हुआ, सामने से जैसे ड्रैगन था हमने देखा कितना एटीट्यूड वाला था, किंग से ज़्यादा एटीट्यूड था भाई, कभी भी ना अपने से ज़्यादा महान किसी को मानता नहीं था। लेकिन जैसे भाई इसने मिस्टर नियांग फेंग को देखा ये सामने से डर के हमारे छुप गया, यानी भाई से ये साबित होता है मिस्टर नियांग फेंग भाई कितने महान है। यहाँ पे नियांग फेंग को शायद ड्रैगन दिखा नहीं था, वो सामने से खाली उसे ये दिखा था कि हाँ भी आग निकला अंदर से, भाई जो ड्रैगन है ना उसको फायर ड्रैगन बेसिकली उसका नाम है। तो नियांग फेंग पूछता अच्छा भाई ये क्या इसके अंदर से कुछ आग वाग निकला था, ये कहता यस यस इसके अंदर से यहाँ पे आगे निकला था, ट्राई मार के देखिए आवाज़ लगे शायद और निकले। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई और भी आग निकालो। तो अंदर से वैसे ड्रैगन था वो थोड़ा सा यहाँ पे आगे से बाहर निकलता है, देखते खुश कि भाई कितना कमाल का एकदम लाइटर जैसा यार। कहता है अच्छा भाई पिछले बार आपने ना एक कमाल का शाइनिंग बॉल ला के दिया था जो कि बिल्कुल लाइट बल्ब जैसा मेरा काम आता है, आज आपने लाइटर ला के मुझे यहाँ पे दे दिया तो और भी खुशी हुई। हालांकि मैं सिगरेट पीता नहीं लेकिन लाइटर आग जलाने के काम में आता है। सामने से नियांग फेंग फ्री कहता है कि देखो यार आपने भाई इतना अच्छा अच्छा कमाल कमाल का मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया, लेकिन भाई मैं तो सामने से आपको कुछ देता नहीं और फ्री में रखने में भी बुरा लगता है। तो अगली बार जब आएंगे ना तो भाई मैं आपके अच्छे से खातिरदारी करूंगा ताकि भाई जो भी आपने मेरे ऊपर एहसान किया उस एहसान का बदला चुका सकूं। सुनते बंदे लोग कहते वाकई में मतलब हमारे ऊपर आपका छोटा सा एहसान भी करना हमारी पूरी ज़िंदगी सेट करने के बराबर है, तो आपको यार बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ये कहता है यार शुक्रिया कि इसमें क्या बात है भाई, लेकिन आपने सामने से बोला भाई अब जाके दाई के लिए भाई मेडिसिन का इंतजाम करवाएंगे तो करेंगे ना, और उसके लिए मैं एडवांस में शुक्रिया बोलता हूँ। किंग बोलता ऑफकोर्स भाई हम करेंगे भाई, हम अपने बात से थोड़ी ना पीछे जाएंगे, चलो भाई जा जाके अपना मेडिसिन लेके आते हैं। इसलिए बस सारे के सारे बंदे यहाँ पे उड़ के निकल जाते हैं अपने सेक्ट में जाके मेडिसिन लाने के लिए। सबसे पहले सीन होता है लीन पे जो कि अपने सेक्ट में पहुंचती है, पहुंचते कहते यस भाई फाइनली में आगे लंबे समय बाद बंदे लोग भी देखते हो कहते कि हाँ भाई आ गई आ गई आ गई होली मैडम अपनी सेक्ट की यहाँ पे आ गई। तो कहिए भाई आपको क्या काम है, अरे सेक्ट की भाई मेंबर हो भाई आपको क्या काम होगा, रहिए भाई आपको बाप का जगह समझिए। सामने से लीन कहती है हाँ भाई मेरे बाप का जगह हो या ना हो मुझे यहाँ पे पिल चाहिए, जितने भी हमारे पास पिल है ना सारे के सारे यहाँ पे पिल लेकर आ जाओ। सामने से एल्डर कहता है कि भाई एक सेकंड सारे के सारे पिल हमारे पास ढेर सारे पिल है, टोटल भाई महीनों टाइम लग जाएंगे भाई इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, समझ रही है ना। बताइए आपको यहाँ पे दिक्कत क्या क्या, आपकी बीमारी है कोई हो चुकी, कोई तबीयत खराब है, चोट लगा क्या, हम आपको यहाँ पे उस हिसाब से पिल बताते हैं, वरना ऐसे तो भाई पिल यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, इतने सारे पिल का आप क्या करेंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे। जो सुनते ये भी कहते हैं हाँ ये बात तो इन्होंने सही बोला भाई, ये सारे पिल लेके क्या करेंगे, उसमें से आधे से ज़्यादा पिल तो भाई फालतू होंगे किसी काम का नहीं होंगे। तो एल्डर से कहती है अभी एग्जैक्टली जो सबसे टॉप ग्रेड का जो सबसे बेस्ट यहाँ पे पिल्स है ना वो सब यहाँ पे इंतजाम करवाओ। उसके बाद से चेंज होता है वापस नियांग फेंग पे जो कि दाई को लेके भाई बाहर से जो उसका गार्डन था गार्डन में लेके आता है, बताते हैं कि हाँ भी ये मेरे घर के बाहर का गार्डन है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन भाई मैं यहाँ पे अकेला ही रहता था तो अकेले आदमी के लिए ठीक है, आपसे तुम यहाँ पे रहोगे तो हम दोनों भी यहाँ पे रह सकते हैं भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो कुत्ता था कुत्ते के साथ बताता है कि हाँ भाई कुत्ता है इसका नाम मैंने यहाँ पे ब्लैक ही रखा है कि भाई काले रंग का इसलिए ब्लैक ही बुलाता हूँ, बड़ा प्यारा सा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वफादार कुत्ता भी है। और अपना जो नौका था यानी भाई रॉबर्ट के साथ मिलवाता कहता हाँ इसका नाम यहाँ पे भाई है, ये भी काफ़ी कमाल का भाई रॉबर्ट है, पूरा का जो भी काम है ना घर का सारा काम यहाँ पे ये खुद से करता है, चलो भाई जल्दी से इनको हाई बोलो। तो सामने से यहाँ पे तो रॉबर्ट था ना, रॉबर्ट कहता है ओके ठीक है हाई मालकिन कैसी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नियांग फेंग शर्मा जाता है कि मालकिन अरे नहीं 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 देखो भाई रॉबर्ट सामने से तुम्हें भाई मालकिन बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, तुम इसे यहाँ पे मिस बुला सकते हो। यहाँ पे दाई ना वो भी सोचती है शीट भाई यहाँ पे माहौल काफ़ी उल्टा हो रहा है, सामने सब एक डॉग है, डॉग कितना महान कितना पावरफुल है, ऊपर से मैंने ये रोबोट तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे महान पावरफुल लग रहा है। स्टार्टिंग में मेरा प्लान ऐसा था कि यहाँ पे इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर आएंगी, उनकी सेवा पानी करूँगी, इनके लिए भाई बच्चे पैदा करूँगी और खुशी खुशी इनकी पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिताऊंगी। लेकिन अब जो भी यहाँ पे कांड हो रहा है ना एकदम एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, ऐसा लगता है भाई बताइए कमाल के बंदे जो कि नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे और मैं इनके मौके का यहाँ पे फ़ायदा उठा रही हूँ, यानी कि सारा का सारा चीज़ उल्टा यहाँ पे हो रहा है। क्या वाकई में इतने कमाल के बंदे मुझे पसंद करेंगे, शायद बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अपने रोबोट को समझाता है कि देखो भाई मालकिन ना मालकिन तुम्हें बोलने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से जो दाई थी ना वो पूछती सुनिए ना मुझे
आपसे एक सवाल पूछना है मास्टर, क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ? सामने से कहते भाई तू क्या बातें करी भाई, तू रह सकती है भाई, तू आराम से रह सकती है यहाँ तक कि भाई ज़िंदगी भर तुझे जब तक रहने का मन है ना, तो भाई समझिए तेरा घर है भाई, आपसे भाई तू यहाँ पे हमारे साथ रह सकती है। जो सुनते खुश होती हो कहते हैं अच्छा ठीक है मास्टर, तो ज़िंदगी भर में आपकी सेवा पानी करने के लिए हम तैयार हूँ। जो सुन दे यहाँ पे कहता है कि रुको रुको भाई, अब तुम कोई ना कुरानी वगैरह नहीं हो, तुम्हें सामने से भाई ना मेरी सेवा पानी करने के लिए गुलामी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों इक्वल है, एकदम बराबर है, समझ गए ना? जो सुनते कहती बराबर है, समझ गए? नहीं मैं बिल्कुल भी कुछ भी समझी नहीं। सुनते नियांग फेंग हिल जाता है शीट भाई, अच्छा भाई वो जो अमीर लोग है ना इस बहुत टॉर्चर करते, शायद इसको मालूम ही नहीं कि लोग यहाँ पे बराबरी के तौर पे आराम से भी जीते, इसके साथ बचपन से इसने खाली गुलामी की है, जिस चक्कर में इसको गुलामी के अलावा भाई उसके बारे में कुछ और मालूम नहीं। शी बेचारी भाई कितनी मासूम बच्ची भाई, उसको अच्छे से मैं सब कुछ यहाँ पे समझाता हूँ, तो उसको पूरा अच्छे से भाई डिटेल में यहाँ पे समझाने लगता हूँ। कहते हैं देखो हम दोनों यहाँ पे इक्वल है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। चेस बोर्ड के पास लेकर जाता है चेस वाला गेम के लिए, और कहते हैं हाँ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चेस से, तो सामने से भैया और भी कन्फ्यूज की भाई चेस, लेकिन चेस से क्या, तो सामने से कहते भी कि लेकिन मास्टर ये क्या है, तो सामने से नियांग फेंग बताता है ये इसे बोलते हैं चेस का गेम। ये भी हिल जाती है मनी मन कह रही है यार मुझे मालूम है ये चेस का गेम है, लेकिन अभी के लिए भाई अचानक से आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए और इसको खेलने वाले हो क्या भाई, लेकिन अभी क्यों? तो सामने से नियांग फेंग उसे समझाने लगता है, कहता है जो चेस का गेम रहता है ना भाई सबसे बेस्ट यहाँ पे गेम रहता है इक्वलिटी, यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भाई कोई भेदभाव नहीं करते, सब बराबर के लोग है। इस गेम में यहाँ पे किंग रहता है, क्वीन रहती है भाई, घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, मालूम नहीं यहाँ पे क्या क्या रहता है, लेकिन भाई सबको यहाँ पे बराबर वैल्यू रहता है। एक भी यहाँ पे जाता है तो भाई पूरे की सबकी भी बन सकती है, और खास करके इसके खेलने वाला एक साइड मानो कोई किंग कह रहा है और दूसरे साइड को यहाँ पे भिखारी कह रहा है, और भिखारी दिमाग वाला है, उससे यहाँ पे चेस खेलने आता है तो सामने से किंग को भी हरा सकता है। किंग भाई किंग एक किंग है तो भी यहाँ पे हार जाएगा भाई, उसके पास यहाँ पे दिमाग नहीं है, तो ये साबित होता है कि यहाँ पे कोई किंग रहे या फिर कोई भिखारी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बंदे भाई सब यहाँ पे बराबर बेसिकली होते हैं। ये बातें यहाँ पे दाई भी सुनती लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता कि हाँ भाई सामने से आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। जो सुनते कहता है डोंट वरी भाई मैं तुम्हें अच्छे से भाई पूरा रूल समझाता हूँ कैसे खेला जाता है, उसके बाद से देखना तुम्हें यहाँ पे सबको समझ आएगा। तो उसको चेस के बारे में पूरा A to Z यहाँ पे समझाने लगता है, और जैसे वो समझाता सामने से इसको भाई कुछ और ही बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग मालूम चलती है कि अरे बाप रे भाई इनके कहने का क्या मतलब है, मैं सब यहाँ पे समझ गई। जब मैं ट्रांसफॉर्म हुई थी उस समय एक बहुत ही प्यारी सी एक बुद्धू सी लड़की थी, लेकिन भाई अब इस बुद्धू सी लड़की के अंदर थोड़ा सा दिमाग आ रहा है, और पूरी की पूरी इनकी सारी की सारी बातें ना डीप मीनिंग है ना वो सबका सब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। ये तो भाई वाकई में मेरे ऊपर एहसान पे एहसान, एहसान के ऊपर एहसान और एहसान के ऊपर एहसान ही किए जा रहे। यहाँ पे जो नियांग फेंग पूरा का पूरा रूल समझा देता है, कहते हैं कि हाँ भाई तो ऐसे खेला जाता है चेस, तुम्हें समझ आ गया ना। ये सामने से कल यहाँ पे रूल समझा रहा है, लेकिन भाई उसे तो कुछ ज़्यादा और भी अच्छे से समझ आ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे नियांग फेंग नोटिस करता सामने से दाई तो यहाँ पे रोने लगी। ये भी हिल जाता है कि शेड भाई तू रोने क्यों लगी? सामने से रोते रोते कहते थैंक यू मास्टर भाई आपने क्या समझा है, मैं यहाँ पे सब समझ गई। इसको बेसिकली एंड में ये समझ आया था, देखो सबसे पहले यहाँ पे खाली एक नॉर्मल इंसान बन गई, इसकी सेवा पानी करने के लिए आई थी और अपना जो भी कल्टिवेशन था वल्टिवेशन सब कुछ छोड़ना चाहती थी, लेकिन चेस गेम का भाई रूल जानते जानते इसने ये समझा कि नहीं भाई हम बराबर है और मुझे यहाँ पे गुलाम बन के रहना जरूरी नहीं, खाली सेवा पानी जरूरी नहीं है, मैं वापस यहाँ पे कल्टिवेशन वगैरह चालू कर सकती हूँ। तो इस सामने से कहती हाँ मुझे सब कुछ समझ आ गया, मैं फिर से यहाँ पे भाई अपनी नई शुरुआत करूँगी और फिर से अपना कल्टिवेशन चालू करूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।